पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम सामान्य काल का 21वां रविवार में हम पहुंच गए हैं और आज प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न रखते हैं कि मानव पुत्र के विषय में लोग क्या कहते हैं। हम देखते हैं कि लोग अनेक प्रकार के जवाब देते हैं। कोई यूहन्ना बपतिस्ता, कोई यिर्मयाह और कोई नबियों में से एक, इस तरह अलग अलग जवाब देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि वे और किसी की जानकारी से वे प्रभु के बारे में बता रहे हैं, तो इसलिए वो अपने शिष्यों से जानना चाहते थे कि शिष्य प्रभु के बारे में क्या सोचते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्तिगत सवाल पूछते हैं अपने शिष्यों से, मैं आपके लिए कौन हूँ। और वहाँ हम देखते हैं पेतरुस अपने दृढ़ विश्वास को प्रकट करते हुए वे घोषित करता है कि आप मसीह हैं, जीवंत परमेश्वर के पुत्र हैं। हाँ प्रिय भाई और बहनों, हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु के बारे में जानता है, हर एक धर्म के व्यक्ति प्रभु यीशु के बारे में जानता है। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह हमसे ये सवाल पूछना चाहता है कि मैं आपके लिए कौन हूँ। बचपन से हम प्रभु के बारे में हम जानते हैं, हम बाइबल से पढ़ते हैं और हमारी मम्मी पापा ने हमें शिक्षा दी है और फादर लोग हमें शिक्षा दिए हैं, प्रवचन दिए हैं, प्रभु यीशु के बारे में हमें बताया है और हम कैटेकिज्म क्लास में हम सीखे हैं और अन्य सिस्टर लोगों से और कैटेकिस्ट से हम बहुत शिक्षा प्राप्त किया है। प्रभु यीशु मसीह कौन है, हमारा मुक्तिदाता है। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाता है और हमें ये निमंत्रण देता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप में जानें। हम बाइबल में बहुत सारे व्यक्तियों को हम देखते हैं कि वे किस तरह प्रभु यीशु को व्यक्तिगत रूप में जानना चाहते थे। हम सक्केयुस को देखते हैं। लूकस के अंजिल अध्याय 19 पद संख्या 3 में वचन कहता है कि सक्केयुस नामक एक व्यक्ति प्रभु यीशु को देखना चाहा। वो इसलिए देखना चाहा क्योंकि वे प्रभु यीशु के बारे में बहुत सारी बातों को सुनने के बाद उन्हें ये लगा कि मुझे प्रभु को व्यक्तिगत रूप में अनुभव करना है, मुझे देखना है। और सक्केयुस हम देखते हैं किस तरह वो गूलर पेड़ में चढ़कर प्रभु यीशु को देखा और जिस तरह वो प्रभु को अनुभव किया और किस तरह अपने जीवन में मन परिवर्तन हुआ। हम उसी तरह थॉमस को देखते हैं। यूहन्ना के अंजिल अध्याय 20 पद संख्या 28 में, तो वहाँ पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को प्रकट करने के बाद जब थॉमस उस कमरे में गए तो सारे शिष्य लोग वहाँ, जब थॉमस नहीं था तो सारे शिष्य लोग प्रभु के उस व्यक्तिगत अनुभव को बोलने लगे, उनके साथ शेयर करने लगे, उनके एक्सपीरियंस को उनको बताने लगे। तो जब पुनर्जीवित प्रभु यीशु के विषय में वे सुने तो थॉमस ने कहा कि मुझे भी व्यक्तिगत रूप में अनुभव करना है, मुझे भी प्रभु यीशु को देखना है, मुझे भी प्रभु यीशु के साथ वो गहरी संबंध रखना है। और इसलिए उन्होंने कहा जब तक उनके कीलों के निशान में मैं अपना उंगली ना रखूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और हम देखते हैं दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह स्वयं दर्शन दिखाते हैं और थॉमस जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप में अनुभव किया, उन्होंने देखा, तो उसने ये घोषणा की, ये मेरे प्रभु, ये मेरे ईश्वर। हाँ क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, ये है एक व्यक्तिगत अनुभव। और हम बाइबल में देखते हैं कि किस तरह जो व्यक्ति ने प्रभु पर विश्वास किए, एक व्यक्तिगत विश्वास किए और जिस तरह वो अनुभव किया, वे लोग ने प्रभु की महिमा को
और चमत्कार को अनुभव किए हैं। और हम बाइबल में देखते हैं कि मार्कुस के अंजिल में अध्याय 10 पद संख्या 47 में बारतिमेयुस नामक एक अंधा व्यक्ति, बेशक वो देख नहीं पाए, लेकिन प्रभु यीशु को वे जाना, वो व्यक्तिगत रूप में उन्होंने जाना है। तो इसलिए जब पूरे भीड़ प्रभु के साथ जा रहे थे तो ये अंधे सड़क के किनारे में बैठकर वो चिल्लाने लगे, ये प्रभु दाऊद के पुत्र। प्रभु यीशु मसीह को दाऊद के पुत्र के रूप में उन्होंने पहचाना। और इतना ही नहीं, जब प्रभु को पहचाना तो वो खुद को भी पहचाने और कहा, मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कीजिए। और हम जानते हैं जब किस तरह प्रभु यीशु मसीह उन्हें दोबारा देखने की शक्ति दी। उसी तरह हम देखते हैं संत लूकस के अंजिल अध्याय 8 में कि एक रक्तस्राव औरत प्रभु यीशु को पहचानती है कि ये कौन है और ये मेरे लिए, मेरे जीवन में क्या कार्य कर सकता है। बेशक उस वक्त वहाँ इतनी भीड़ थी कि वे प्रभु को जानने के लिए, प्रभु को देखने के लिए, लेकिन वहाँ ये औरत प्रभु यीशु को पहचानती है, उस प्रभु यीशु को अनुभव की है कि प्रभु मेरे लिए कौन है। और उस वक्त वो कहती है, यदि मैं प्रभु यीशु के पल्ले को छू लूँ तो मैं चंगाई को प्राप्त करूँगी। तो ये जो विश्वास, ये एक व्यक्तिगत विश्वास है, एक व्यक्तिगत अनुभव है। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस औरत के जीवन में किस तरह कार्य किया है। हाँ मेरे भाई और बहनों, आज हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु को व्यक्तिगत रूप में अनुभव करना है। तो हम देखते हैं और एक व्यक्ति जो शतपति, संत मत्ती के अंजिल अध्याय 8 पद संख्या 5 से 13 तक अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ एक शतपति के विषय में हम पढ़ेंगे। तो शतपति जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और कहते हैं, मैं योग्य नहीं हूँ, आप एक शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगाई प्राप्त करेगा। मेरे भाई और बहनों, वो शतपति प्रभु यीशु मसीह के शब्द पर विश्वास किया। उन्होंने ये तुलना किया कि उसने ये जाना कि मैं एक छोटा सा अधिकारी हूँ, यदि मेरे इस मेरे अंदर अगर इतनी पावर है, इतनी अधिकार है कि मैं किसी को आने के लिए कहूँ तो वो आ जाता है, और मेरे नौकर को जाने के लिए बोलूँ तो वो जाता है। तो उसने अपने जो अधिकार है उसके साथ प्रभु यीशु के अधिकार को तुलना किया, और उसने ये पहचाना कि ये जो प्रभु है, ये राजाओं का राजा, ये प्रभु है, और इनके अंदर वो जो शब्द की शक्ति है, वो शक्ति मेरे नौकर को चंगाई देगा। और उसने यही कहा कि ये एक शब्द कह दीजिए। हाँ मेरे भाई और बहनों, ये जो अनुभव, ये जो व्यक्तिगत अनुभव के कारण उनके नौकर को चंगाई मिलती है। तो उसी तरह हम देखते हैं पेतरुस के जीवन में, लूकस के अंजिल अध्याय 5 जब वो मछली पकड़ने के लिए गए तो वहाँ प्रभु यीशु मसीह उनके साथ नाव पर जाते हैं और कहते हैं कि तुम गहरे पानी में अपना जाल डालो। जब बहुत सारे मछलियाँ मिली तो उस वक्त पेतरुस प्रभु यीशु को पहचानता है, और जब प्रभु यीशु को पहचाना तो उसके साथ साथ वो खुद को भी पहचानने लगे। इसलिए संत अगस्तिन कहता है, ये प्रभु मैं आपको पहचानूं ताकि मैं खुद को भी पहचान सकूं। और हम देखते हैं जब प्रभु यीशु को इस तरह उन्होंने अनुभव किया तो प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में हम देखते हैं किस तरह उसने प्रभु के बारे में घोषित करता है और कहता है, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। उसने एक मुक्तिदाता के रूप में संत पेतरुस ने अनुभव किया है। और उसी तरह हम पौलुस के जीवन में भी हम देखते हैं, प्रेरित चरित्र अध्याय 9 पद संख्या 4 और 5 में हम देखते हैं जब सौल विश्वासियों को और प्रभु के
शिष्यों को अत्याचार करने लगा तो उस वक्त प्रभु यीशु मसीह उन्हें पुकारते हैं, सौल और सौल। और जब उसने प्रभु यीशु को पहचाना तो उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह पौल उसका जीवन बदल गया। हम क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह हमसे भी यही सवाल पूछते हैं कि मैं आपके लिए कौन हूँ। तो आज हमें प्रभु को जानना है, व्यक्तिगत रूप में जानना है। और जिस तरह सक्कियुस प्रभु को देखना चाहा, जिस तरह थॉमस पुनर्जीवित प्रभु यीशु को व्यक्तिगत रूप में अनुभव करना चाहा, उसी तरह हर एक व्यक्ति को प्रभु को पहचानना है, प्रभु को जानना है। और जिस तरह दाऊद ने परमेश्वर को जाना, किस तरह परमेश्वर का प्यार को उन्होंने अनुभव किया। सामुएल के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अध्याय 17 पद संख्या 37 में हम पढ़ते हैं कि दाऊद परमेश्वर को अनुभव किया और परमेश्वर किस तरह दाऊद के जीवन में कार्य किए हैं उसको अनुभव करते हुए वो फिलिस्ती सेनाओं के सामने वो ये कहने लगा कि प्रभु ने मुझे सिंह और भालू के पंजे से बचा लिया, वह मुझे उस फिलिस्ती के हाथ से भी वो बचाएगा। ये है मेरे भाई और बहनों एक व्यक्तिगत अनुभव कि परमेश्वर दाऊद के जीवन में जो कार्य किया, उनके जीवन में जो कार्य किया है उसको अनुभव करते हुए अब इस वक्त वो उस विश्वास को प्रकट करता है। फिलिस्ती के सामने वो अपना विश्वास को प्रकट करता है कि यदि परमेश्वर ने मुझे बचाया है तो आज भी वो मुझे बचाएगा। और उसी तरह वो फिलिस्ती के सामने एक डंडे को लेकर वो जाते हैं तो वो कहने लगा, क्या तुम मुझे कुत्ते समझकर तो डंडे को लेके आए हो? लेकिन वो नहीं जानता है ये प्रभु इनके साथ है। इसलिए वो भजन संज्ञा में हम देखते हैं अध्याय 23 पद संख्या 4 में वो दाऊद ये बहुत सुंदर गीत गाते हुए अपना विश्वास को प्रकट करता है कि चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी तेरे डंडे का भरोसा है। हाँ मेरे भाई और बहनों, ये दाऊद का अनुभव है, ये दाऊद का विश्वास है। उसी तरह आज हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी गण, आज हम प्रभु यीशु को व्यक्तिगत रूप में पहचानना है, व्यक्तिगत रूप में अनुभव करना है। बेशक हमारे जीवन में भी कष्ट होंगे, उस कष्ट में मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह कौन है। जब मैं अंधकार का जीवन जी रहा हूँ या एक अंधकार का जीवन को अनुभव करता हूँ या मेरे परिवार अंधकार में जीवन को अनुभव करता है, उस वक्त प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए कौन है। जब मैं बीमार से पीड़ित हूँ और उस बीमारी का कोई इलाज नहीं, तो उस वक्त प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए कौन है। जब मैं अकेलापन को अनुभव करता हूँ और मेरे लिए कोई नहीं है, मेरा कोई सहारा नहीं है, उस वक्त मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह कौन है। या मेरे जीवन में ऐसा कोई निर्णय लेना है जिसमें मैं निर्णय ले नहीं पाता हूँ, मेरा जीवन के आगे मेरा भविष्य क्या है मैं नहीं जान पा रहा हूँ, तो उस वक्त मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह कौन है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप में अनुभव करेंगे, सक्कियुस की तरह, उस रक्तस्राव औरत की तरह यदि हम अनुभव करेंगे, या हम उस बरतिमेउस अंधे की तरह यदि हम प्रभु यीशु को व्यक्तिगत रूप में हम अनुभव करेंगे, तो ज़रूर प्रभु की महिमा हम पर प्रकट होगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज पेतरुस को भी यह कहा कि ये निरे मनुष्य नहीं बल्कि मेरे पिता ने इन्हें प्रकट किया है। हाँ मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर की महिमा हम पर ज़रूर प्रकट होगी जब हमारा रिश्ता प्रभु के साथ गहरा होगा। जब मैं प्रभु यीशु को व्यक्तिगत रूप में मैं जानूंगा, मैं व्यक्तिगत रूप में मैं प्रभु यीशु को अनुभव करूंगा, तो ज़रूर मैं भी इन व्यक्तियों की तरह अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को मैं अनुभव करूंगा। यूहन्ना की अंजील 11 में हम पढ़ते हैं कि जब लाजरुस मर जाता है
तो उनकी बहन मार्ता आकर प्रभु यीशु मसीह से यही कहती है कि यदि प्रभु आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। वो जानती थी मेरा यीशु मेरे परिवार के लिए कौन है, मेरा यीशु लाजरस मेरे भाई के लिए कौन है। वो जानती थी यदि आप होते तो मेरा भाई नहीं मरता। यदि इस वक्त भी यदि आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आप जो मांगेंगे वो आपको ज़रूर देंगे। ये है एक व्यक्तिगत रिश्ता, एक व्यक्तिगत अनुभव। मार्ता ने उन पर अनुभव किया और हम देखते हैं कि किस तरह उनके अनुभव, उनके गहरे विश्वास प्रभु के ऊपर अपना भाई लाजरस को एक नया जीवन देता है। तो इसी तरह मेरे भाई और बहनों, हम आखिर में और एक घटना हम देखते हैं। लूकस के अंजिल में हम पढ़ते हैं 2 कुकर्मियों के बारे में जिनको क्रूसित किया गया था प्रभु यीशु के दाएं और बाएं। कि पहला जो कुकर्मी था कि वो भी प्रभु के विषय में जानता था, तो इसलिए वो कहता है यदि तुम मसीह हो ना तो खुद को बचाओ और हमें भी बचाइए। जिस तरह पेतरुस ने जो विश्वास को घोषित किया कि आप मसीह है, जीवंत परमेश्वर के पुत्र है, आप मसीह हैं, तो वो जो शब्द ये कुकर्मी, ये जो डाकू भी इस्तेमाल करता है, लेकिन वो दूसरों से ये जो शब्द को सुना है वो व्यक्तिगत रूप में उन्होंने प्रभु यीशु को मसीह के रूप में उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया, इसलिए वो मुक्ति नहीं पाया। लेकिन हम दूसरा जो कुकर्मी है हम देखते हैं, वो व्यक्ति प्रभु यीशु के बारे में जान लिया। वो ये कहने लगा कि हम तो जो दंड जो भोग रहे हैं वो तो हमारे कर्म का फल है, लेकिन ये जो व्यक्ति है ये निर्दोष है। एक निर्दोष व्यक्ति के रूप में प्रभु यीशु मसीह को जाना, एक मुक्तिदाता के रूप में प्रभु यीशु मसीह को अनुभव किया और वो प्रार्थना करने लगे, ये प्रभु जब आप अपने राज्य में आओगे तो मुझे भी याद रखना। ये मेरे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि किस तरह उसने आनंद जीवन को प्राप्त किया है। तो आइए आज हम प्रार्थना करें, हम प्रभु से शक्ति मांगे। इन व्यक्तियों की तरह हम भी प्रभु यीशु को व्यक्तिगत रूप में आज हम अनुभव करें, व्यक्तिगत रूप में प्रभु यीशु के साथ अपना रिश्ता को जोड़ें और प्रभु यीशु मसीह की महिमा और प्रभु यीशु मसीह के आशीष और उनकी कृपा को हम अपने जीवन में भी प्राप्त कर सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।